तो जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आज के इस छोटी सी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के इस 20 से 15 मिनट की वीडियो में आप लोगों को ये 4 विधि जो हमारे क्लास 10 के मैथ में है, दो चर वाले रैखिक समीकरण हल करने की विधि, जो 4 विधियाँ होती है, ये चारों विधियाँ क्लियर करा देंगे। ठीक है, तो हमारे लिए जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये दोनों विधियाँ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लुप्तीकरण विधि और वर्गीकरण विधि ये पूछ देते हैं। बाकी बात ये दोनों विधियाँ भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के पर्पज से भी है, ऐसे भी है। ठीक है, हमारे साथ हम जब दोस्तों के साथ बैठे होते हैं, हम दोस्तों के साथ जब पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, तो हमें ये देखना पड़ता है, वो हमें पूछ देते हैं कि क्या तुम इस विधि से जानते हो, हम जानते हैं, तो तब हम नहीं जानते, तो बहुत ही बुरा लगता है। ठीक है, तो इसीलिए हम आज सब सारे के सारे ये चारों विधियाँ एक सवाल से हम चारों विधियाँ आपको क्लियर कराएंगे। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्या है दूसरे वाले रैखिक समीकरण चैप्टर से हमारा। ठीक है, हल करने की विधि क्या है, हल करने की विधि कितनी विधि है, तो 4 विधि है। कौन कौन सी विधि है, तुलनात्मक विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, लुप्तीकरण विधि और वर्गीकरण विधि है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण विधि क्या है, सॉरी तुलनात्मक विधि समझते हैं। पहला नंबर है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि में हम पहले एक समीकरण ले लेते हैं, यानी कि 2 अपने मन से लेते हैं 2x + 3y = 8 से समीकरण 1। उसके बाद है 4x + 7y = 18 समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 ले लिए। अब हम देखते हैं इससे x y का मान निकाल कर देखते हैं कि क्या आता है। कौन सी विधि से, तो तुलनात्मक विधि से। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या करेंगे, हम निकालेंगे तो 2x + 3y = 8 समीकरण 1 से निकालेंगे तो 2x बराबर हो जाएंगे 8 - 3y, यानी x बराबर 8 - 3y/2। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण ये तीसरा हम मान लेंगे इसको, समीकरण तीसरा। ठीक है, पुनः हम क्या करते हैं, पुनः लेंगे हम क्या, तो पुनः समीकरण 2 से लेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से भी हम x का मान निकालेंगे तो समीकरण 2 हमारा कितना है, 4x + 7y = 18, यानी कि 4x बराबर 18 प्लस में इधर माइनस में हो जाएंगे, तो x बराबर हो जाएंगे 18 - 7y/, और ये समीकरण 4 इसको मान लेंगे। समीकरण से 4 मान लेंगे। हम क्या किए, तुलनात्मक विधियाँ हैं, तो हम क्या किए, सबसे पहले समीकरण 1 से उसका भी x का मान निकालिए, समीकरण 2 से उसका भी हम x का मान निकालिए। अब क्या करेंगे, हम आगे ये 3 और 4 समीकरण को बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे, हम 3 और 4 समीकरण को बराबर कर देंगे। तो आगे देखिए क्या करते हैं, आगे लिखेंगे हम समीकरण 3 और 4 को समान करने पर, ठीक है, क्योंकि ये भी जो है x का मान है और ये भी x का मान है, तो ये बराबर ये हो जाएंगे, यानी कि 8 - 3y/2 = 18 - 7y/4। ठीक है, ये लिख दिए। उसके बाद देखिए हम ऊपर जानते हैं, इसमें ऊपर कटता है और नीचे नीचे कटता है, यानी कि बराबर में जब होता है, इक्वल में होता है, तो ऊपर और नीचे नीचे ये कटता है, तो नीचे नीचे कट के 2 चौके 8। ठीक है, उसके बाद हम जानते 2 दूनी 4, ये हम जानते हैं कि बराबर में क्रॉस मल्टीपल होता है, यानी कि कोना कोनी गुना होता है, तो कोना कोनी गुना करते हैं 8 दूनी 16 - 3 दूनी 6y बराबर ये कोना कोनी गुना करेंगे तो 18 - 7y, क्योंकि इधर नीचे एक ही है। ठीक है, अब हम y का मान एक तरफ कर लेंगे और डिजिट का मान यानी कि अचर का मान एक तरफ कर लेंगे और चर का मान एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो -6y इधर है, इधर माइनस में 7y जाके प्लस में हो जाएंगे, ये 18 तो उधर पहले से है, और प्लस में 16 तो इधर माइनस में 16 हो जाएंगे। तो देखिए 6y में से 7y गए तो कितना y बचे। उसके बाद क्या हुए, 18 में से 16 जाएंगे, कितने बचेंगे 2, तो y का मान कितने होंगे 2, y का मान 2 हो गए। ठीक है, अब हम x का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अब हम x का मान निकालेंगे। ठीक है, तो x का मान हम निकालते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे x का मान, तो y का ये जो मान आया वो x के समीकरण 3 वाला या समीकरण 4 में, ये दोनों में से किसी भी समीकरण में हम रख देंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो समीकरण हम 3 में ही रख देते हैं। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में हम y का मान रख देंगे। ठीक है, समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर है 8 - 3y/2। ठीक है, 8 - 3 गुणे 2, y का मान कितना आया है, y हमारा 2। ठीक है, अब बटे 2। ठीक है, उसके बाद देखिए 8 - 3 दूनी 6/2, तो 8 में से 2 गए 6 गए तो 2/2, यानी कि 1। तो x का मान कितना आ गया, 1। तो याद रखिएगा कि x का मान हमारा 1 आया और y का मान 2 आया। समझ गए, तो
उम्मीद है कि ये चीज़ें आप समझ गए होंगे आसानी से। अब हम इसको और विस्तार से थोड़ा बता देते हैं, ठीक है, और विस्तार से सब बता देते हैं एक बार। और तुलनात्मक विधि, ये कौन सी विधि है अभी जो हम बनाइए, तुलनात्मक विधि है। सबसे पहले हम क्या करें, समीकरण 1 और समीकरण 2 तो हमें दिए हुए रहेंगे, सवाल में दिए हुए रहेंगे, इसको कहेगा कि तुलनात्मक विधि से आप बनाइए। तो कैसे बनाइएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर से एक बार देख लीजिए। समीकरण 1 से पहले हम समीकरण 1 से लेंगे, उसमें x का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, x का मान y के पद में, ठीक है। ये y को हर एक चीज यानी कि x के अलावा हर एक चर और वो चर उस पार दे देंगे, ठीक है, बायां से दायां तरफ दे देंगे, ठीक है। हम जानते हैं कि बायां तरफ प्लस में होता है तो दायां तरफ माइनस में हो जाते हैं, बायां तरफ माइनस में होते थे तो उधर जाके प्लस हो जाते हैं, गुना में होते तो भागा हो जाते हैं, भागा में होते तो गुना हो जाते हैं, अगर रूट में होते तो वर्ग हो जाते हैं, वर्ग में होते तो रूट हो जाते हैं, ठीक है। ये हम जानते हैं, यानी कि एक दूसरे के चिन्ह विपरीत हो जाते हैं, ये ठीक है। x का मान समीकरण 2 से भी हम वही काम करेंगे, सेम, लेकिन दोनों को तुलना कर, उसके बाद दोनों को तुलना कर देंगे। दोनों को तुलना करने पर क्या होगा, बराबर, ये भी x का मान है समीकरण 1 से और ये भी x का मान है समीकरण 2 से, तो दोनों को बराबर कर देंगे, उसके बाद y का मान हमें अपने आप मिल जाएगा। और समीकरण 3 में हम इसी y का मान रख के हम x का मान भी निकाल लेंगे और x का मान और y का मान दोनों निकल जाएगा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए आसानी से तुलनात्मक विधि। अब हम बताएंगे प्रतिस्थापन विधि, यानी कि समीकरण 1 में x का मान निकालेंगे, वही x का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे, बस निकल जाएगा अपने को। यानी कि लुप्तीकरण विधि, ये तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि एक दूसरे के समझे तो थोड़ा ही करीब है, थोड़ा डिफरेंस है ये दोनों में, बाकी बस सब चीज़ आराम है, एक ही जैसा है, ठीक है। तो हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि। सरल में क्या हमारा प्रतिस्थापन विधि, समीकरण वही वाला लेंगे, समीकरण हर क्यों लेंगे, क्योंकि हम जानेंगे कि ये सही बनाया कि सवाल गलत बनाया, क्योंकि एक विधि में जो आएंगे वो किसी भी विधि से बनाएंगे x y का मान सेम ही आएगा, इसलिए हम एक ही समीकरण लेंगे, ठीक है। तो वही वाला लेंगे, 2x + 3y = 8 और समीकरण इसको 1 मान लेंगे, फिर 4x + 7y = 18 समीकरण से 2 मान लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम x का मान उसी तरह निकाल लेंगे, लेकिन डिफरेंस कहाँ है प्रतिस्थापन विधि और तुलनात्मक विधि में, आप समझ जाइएगा। समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, यानी 2x है + 3y है बराबर 8 है, ठीक है। तो 2x बराबर हो जाएंगे 8 - 3y, x बराबर हो जाएंगे 8 - 3y/2, ठीक है। ये x का मान y के पदों में लिख दिए, y के पदों में x का मान लिख दिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें समीकरण 2 में इसी का मान रख देना, बस सिंपल। समीकरण 2 में यही x का मान जो हम निकालने y के पद में उसे रख देंगे, तो बस y मिल जाएंगे, y का मान अपने आप निकल जाएंगे, तो x का मान हम फिर निकाल लेंगे समीकरण, ये इसको मान लेंगे समीकरण 3, ठीक है। इसको समीकरण हम 3 मान लेते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, हम समीकरण 2 से क्या देखेंगे, समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखेंगे, समीकरण 2 समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखेंगे, समीकरण 2 क्या हमारा 4 है, 4x + 7y = 18, 4 गुने x का मान कितना आया है हमारा 18 - 3y/2, ये पूरा मान रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम +7y = 8, +7y = 8, थोड़ा ये खत्म हो गया, याद कर लेते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए अब हम ये y का मान हम यहाँ x का मान पुट कर दिए, ठीक है। अब x का मान पुट कर दिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, x का मान हम पुट कर दिए। अब हम गुना करते हैं, देखिए सबसे पहले ऊपर वाला गुना होगा 8 के 32 - 8 × 12 y/2 + 7y = 8, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ बात करें तो ये 32/2 हो जाएंगे, -12y/2 हो जाएंगे, +7y हो जाएंगे, अब बराबर 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो y का मान एक तरफ रखेंगे, चर वाला मान एक तरफ और चर वाला मान एक तरफ कर देंगे, दाएं तरफ कर देंगे, ठीक है। तो माइनस ये 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो -6y + 7y = 8, प्लस में इधर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस में 32/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ y बराबर कितना आ जाएंगे हमारे पास, 8 में से ये 2 गए तो 16 हो गए, उसके बाद 32 हो गए, यानी कि -16/2, यानी कि y बराबर कितना आएगी, y बराबर -8, क्योंकि गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि किधर गड़बड़ है, क्योंकि उसमें तो माना आया था y का मान 2 आया था, इसमें इतना कैसे आ गया, तो 8 के 32 और 8 4 12y, और नहीं तो ऐसे अगर हम करें तो नहीं कर दें, 8 - 6y, 8 - 6y
इसीलिए हम एक ही समीकरण ले रहे हैं असल में, क्योंकि गड़बड़ ना हो। समीकरण 2 में 4x - 7y है, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा है सीधा सही है। अब इधर देखते हैं कैसे कर लेते हैं, यानी कि अगर बात करें तो 16 माइनस 6y और प्लस 7y बराबर 8, ठीक है। 18 है ना, ये 18 यही भी मिस नहीं हुई, ये 18 वहाँ जो है ये 18 है, ठीक है। तो -6 y में 7y दिया था, तो y बराबर कितना हो गया 18 और -16 हो गए, ठीक है। देखिए ये 7y में से 6 आएंगे, यानी कि y बराबर कितना हो गया हमारे पास 2, ठीक है। y आ गया, y बराबर 2 आ गए, उसमें भी 2 आ गए, ठीक है। अब हम x का मान निकालेंगे, क्या हम समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने और समीकरण 3 कितना है हमारा भाई, तो समीकरण 3 ये वाला है। देखिए x बराबर 8 - 3y/2, यानी कि 8 - 3 गुने y का मान कितना है 2/2, यानी कि 8 - 3/2, यानी कि 2/2 खत्म हो गया, यानी कि 1 आ गया, यानी कि x का मान इसमें भी 1 आया और y का मान कितना आया 2 आया। सिंपल वही तरह है, देखिए उसी तरह है, यानी कि ये तुलनात्मक विधि जो पढ़े प्रतिस्थापन सेम तो नहीं है, पर कुछ अंतर है, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। देखिए कहाँ डिफरेंस है, इसमें क्या किया था हम सभी में x से x का मान निकाले, इसमें उसमें भी निकाले थे, बट उसके बाद हम समीकरण 2 से भी x का मान निकाले थे, लेकिन इसमें नहीं निकालेंगे। हम समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान रख देंगे, जो निकाले समीकरण 3 जो निकाले ना वही रख देंगे, और रख देंगे y का मान अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। निकलने के बाद समीकरण 3 में इसमें जो जिस प्रकार हम उसमें किए थे y का मान इसमें रख देंगे। अंतर बस यहाँ से यहाँ तक अंतर है, यहाँ से यहाँ तक ही अंतर है, ये इसमें और इसमें, तुलनात्मक विधि और प्रतिस्थापन विधि में यहाँ वाला भी अंतर है, चेंज हो गया है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये दोनों समझ गए होंगे। एक बार और पीछे करके बैक करके वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको आसानी से अच्छे से समझ में आ जाएंगे, नहीं आए हैं तो ऐसे तो आ गए होंगे, उम्मीद है। अब हम देखते हैं तीसरा लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण विधि अगर आप ये चीज़ें ये बनाए हैं, ठीक है, तो चल वाले भी समीकरण बनाए हैं, तो उम्मीद है हमें कि आप लुप्तीकरण विधि जरूर जानते होंगे। लुप्तीकरण विधि वही कहते हैं जो कि हम गुना करते हैं, कि इसमें गुना करने पर जो बराबर इक्वल प्राप्त है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लुप्तीकरण विधि। इसका नंबर है हमारा लुप्तीकरण विधि। समीकरण वही वाला लेंगे, प्लस 3y बराबर 8 समीकरण 1, और जो कि एक और है 4x + 7y = 18 समीकरण 2, ठीक है। अब हम लुप्तीकरण विधि सिंपल वाला है कि ये दोनों बराबर करना है, y का मान बराबर करना है कैसे भी, तो y का मान बराबर करने के लिए 7 में गुना करने पर 3 में गुना करना है, ठीक है। तो 7 × 21 और 3 × 21 तो बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे तो कट जाएंगे, ठीक है। अब हम देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि इसमें गुना करें तो 14x + 21y बराबर 856, ठीक है। और इसमें क्या जाती है 12x + 21y बराबर 1854, ठीक है, 54 हो गए। अब हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो पंगा वाली बात है ये बच्चे नहीं समझते हैं, अक्सर ये बच्चे भूल जाते हैं, इन चीज़ों को ये उसे समझ में नहीं आता है यहाँ पे, जो कि प्लस लिखें या माइनस लिखें। सबसे बड़ी पंगा वाली चीज़ ये हो जाती है, गौर से आप देखिएगा एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, अब जिंदगी भर नहीं भूलिएगा इन बातों को। देखिए ये क्या है, यहाँ पे प्लस प्लस है, अगर एक बात याद रखिए, अगर प्लस प्लस रहे माइनस माइनस रहे, यानी कि एक जैसा चिन्ह दिखे यहाँ पे, तो हम कहेंगे घटाने पर, सिंपल, कोई जोड़ जबरदस्ती नहीं, यहाँ पर हम कहेंगे घटाने पर। अगर दो जैसा चिन्ह रहे, यानी माइनस प्लस रहे या प्लस माइनस रहे, ये दो जैसा चिन्ह रहे हम कहेंगे जोड़ने पर, बस इतना ही अंतर है, ये बात को आप याद रखिएगा, बस ये बन जाएगा। तो ये क्या है, ये एक जैसे चिन्ह है, तो घटाने पर क्या करेंगे, घटाने पर, यानी लिख देंगे घटाने पर, ठीक है, घटाने पर लिख दिए। अब ये कट जाएगा, क्यों घटाने पर लिखें, तो प्लस 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 होंगे, प्लस माइनस माइनस होंगे, और माइनस होंगे तो कटेंगे, कट गए। उसके बाद देखिए 14 में 14 में से 12 गए, यानी 2x हो गए। उसके बाद देखिए 56 में 54 गए, इधर भी कितने हो गए 2, ठीक है, 2 2 खत्म। x का मान कितना आया, 1 आया कि नहीं आया, x का मान 1 आया। उसमें भी वो वाली विधि में भी, ये दोनों वाली विधि में भी क्या आए थे, x बराबर 1 आए। अब हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 या 2 में किसी में भी, समीकरण 1 में x का मान रखें, x का मान रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे x का मान, तो समीकरण 1 मान कितना है 2x + 3y बराबर 8, ठीक है। तो 2 × 1 + 3y बराबर 8, समीकरण ये 1 है, लिख देते हैं।
ये 3y हो गए, ये 2 गुना 2 हो गए 8 माइनस 2 हो जाएंगे, कहीं प्लस में इधर माइनस में हो जाएंगे, यानी 6 यानी 2, यानी y बराबर कितने हो गए 2, y बराबर भी आ गए हैं 2। हम जानते हैं हर बार ये दोनों विधि में भी आए थे x का मान 1 और y का मान 2, और ये वाली विधि में भी आए x का मान 1 और y का मान 2 आया। ठीक है, अब हम वर्ग गुणन विधि जो इम्पोर्टेंट भी है हमारे एग्जाम के पर्पज से, और इम्पोर्टेंट के साथ साथ ये थोड़ा डिफिकल्ट भी है, और डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट ये है नहीं, ये अगर आपको अभी हम बताएंगे तो डिफिकल्ट ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो डिफिकल्ट ये ज़्यादा है नहीं, ये बहुत ही आसान ही है, तो समझिए। तो अगर आप समझ लिए वीडियो को यहाँ तक देखिए तो आप स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि अब सबसे इम्पोर्टेंट वाला ये विधि आ रही है वर्ग गुणन विधि। ये तो सिंपल था, लोग गुणन विधि तो सिंपल था, जब आप बनाते तो यही जितने भी जो भी टीचर लोग पढ़ाते हैं, जब आप संस्थान में पढ़ने जाते हैं तो यही विधियाँ बताते हैं सिंपल। ठीक है, अब जो वर्ग गुणन विधि आने वाला है इसको थोड़ा गौर से देखिएगा और यहाँ ध्यान टिकाए रखिएगा। चौथे नंबर है वर्ग गुणन विधि। ठीक है, इसमें लिखेंगे 2x + 3y बराबर 1 समीकरण 1 और 4x + 7y बराबर 18 समीकरण 2। ठीक है, इसमें वर्ग गुणन विधि में देखिए हम जानते हैं कि ये जो इसके हम इसका व्यापक रूप जो पढ़े हैं, आप जब ये स्टार्ट किए होंगे तो जब वाले समीकरण का व्यापक रूप पढ़े होंगे कि a1x + b1y + c1 = 0 समीकरण 1, a2x + b2y + c2 0 समीकरण 2। ठीक है, ये पढ़ेंगे सिंपल। तो आप क्या कीजिए, वर्ग गुणन विधि वाला पहले विधि को हम ये सूत्र ही लिखा देते हैं, सूत्र लिखाकर उसको समझा देंगे, आप समझ जाएंगे आसानी से। ठीक है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो है हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो सूत्र होता है इसका सूत्र होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे x y और 1 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब सूत्र बनाना है कैसे वो बताएंगे आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये x वाला जो है a वाला, इसको हम ढक लेंगे। क्या करेंगे, इसको ढक लेंगे, पहले वाला ढकेंगे। पहले वाला ढकने के बाद जो हमारे पास बचा, पहले वाला ढकने के बाद जो हमारे पास बचा, ये दोनों बचे, ये दोनों बचे, यानी कि b और c वाला, b और c वाला, b1 c1 b2 c2 वाला, ये ऐसे करके ये b1 यहाँ लिखेंगे b1 और c2 माइनस c1 b2। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। ये ढक लिए, पहले वाला ढक के ये वाला करेंगे। ठीक है, यानी कि इधर से ही जाएंगे, हम अपनी दिशा में ही दिशा से ही जाएंगे, यानी कि इधर बायां से दायां की ओर ही जाएंगे। उसके बाद पहले b1 c2 के साथ और c1 b2 के साथ माइनस में करेंगे। ठीक, अगर आप उल्टा कर दिए, यानी कि c1 b2 पहले लिखेंगे, उसके बाद माइनस b1 c2 लिखेंगे, ये गलत हो जाएंगे, क्योंकि आपको चलना है तो बायां से दायां ही जाना है, बायां से दायां ही जाना है, ये दिशा हमेशा यही रहेगी। देखिए इधर, फिर इधर से इधर आ जाएंगे तो गलती हो उलट जाएंगे, यानी कि दिशा विपरीत हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ अब ये सिंपल समझिए। ठीक है, उसको y के साथ क्या रहेंगे, y के साथ दूसरा नंबर ढकेंगे, पहला नंबर ढक दिए, दूसरा नंबर ढक दिए, दूसरा नंबर ढकने के बाद हमारे पास क्या बचा है, a1 a2 और c1 c2। देखिए हमारे पास क्या बचा है, a1 a2 c1 c2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये a1 a2 है तो ये इधर वाला दिशा लेंगे। ठीक है, तो इधर वाला दिशा जो दिख रहा है हमें, तो इधर वाली दिशा, तो अब क्या है, पहले हमारे पास क्या आ रहा है, c1 आ रहा है, क्या आ रहा है c1, तो c1 को ऐसे करके लेंगे। ठीक है, उसके बाद लेंगे a1 c2। देखिए आप कहेंगे कि यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो हम दिशा ये कहते हैं, तो हम a1 c2 करेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं, हम ये वाला ढके थे तो इधर ये वाला लिए थे, अब हम ये वाला ढके हैं तो हमें इसके बाद ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, हमें वही तरह विपरीत नहीं जाना, ये वाला दिख रहा है, तो ये वाला सेम इधर लौटेंगे। ठीक है, सिंपल। तो ये हो जाएंगे क्या कि सबसे पहले c1 a2 माइनस a1 c2, तो लिख देंगे c1 a2 माइनस a1 c2। ठीक है, ठीक है। अब एक में क्या लिखना है, ये तीसरा नंबर डाल देना, ये में क्या करना है, तीसरा नंबर डाल देना। अब हम क्या, इस पर आगे इस पर, तो अब क्या करेंगे हम, ये हमारे पास क्या आ गए, a1 b1 और a2 b2। ठीक है, ये इधर आएंगे। ठीक है, ऐसे करके तो a1 b2 लिखेंगे यहाँ पे, a1 b2 माइनस b1 a, ऐसे करके। तो वर्ग गुणन विधि वाला ये वाला सूत्र अगर आप जान गए तो वर्ग गुणन विधि बन गया, बस इसको याद रखना। ढकने वाला बात आप अगर आज रख लिए तो समझिए बन गया। पहला नंबर ढकेंगे, ये दोनों को लेंगे, x के साथ लिखेंगे, दूसरा नंबर ढकेंगे जो बचा उसको y के साथ लेंगे, और तीसरा नंबर ढके जो बचा 1 के साथ लेंगे। ठीक है,
और एक बात जरूर याद रखिएगा कि x यानी कि बराबर, ये जो c का मान भी है तो ये इसको भी हमको इस तरफ लाना है, 0 करना है बराबर में। अब बनाते हैं इसको और आसानी से आप समझ, ठीक है। तो बनाते हैं, पहले हम इसको व्यापक रूप में ला देते हैं, -8 बराबर 0 ये तो है, और x + 7 y -8 2, ठीक है। अब हम इस पहले देखिए आसान हो जाएंगे अगर आप ये बराबर लिख देंगे, a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर -8 हो जाएंगे या नहीं। उसके बाद a2 बराबर 4, b2 बराबर 7 और c2 बराबर -18, ठीक है। ये लिख दिए। उसके बाद एक बार गुणन विधि लगा देंगे, और हम लगा देंगे क्या, x बटे y बटे और 1 बटे, इसमें क्या बोले थे कि पहला नंबर टर्मिनल, कौन सा टर्मिनल, पहला नंबर, तो b1 c2 यानी कि b1 कितना है 3 अब गुने c2 कितना है -18, ठीक है। ऐसे करके तो माइनस कर देंगे। उसके बाद देखिए इधर से उधर की, तो अभी इधर से उधर आएंगे, यानी कि -8 गुने 7, ठीक है, -8 गुने 7 लिख दिए। अब y के साथ क्या लिखेंगे, ये दूसरा नंबर ढकेंगे, तो इधर से यहाँ है ना -8 गुने 4, ठीक है। उसके बाद माइनस ये 2 गुने -18, 2 गुने -18। अब एक के साथ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक के साथ हम तीसरा नंबर डालते हैं, तीसरा नंबर रखते हैं। तो a1 b2 कितना होगा, a1 b2 यानी कि 2 गुने 7 और -3 गुने 4, 3 गुने 4, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इतना तो कर लिए, उसके बाद एक बार और स्टेप कर लेते हैं, यानी कि ये सॉल्व कर लेते हैं नीचे वाला। तो 18 से 54 हो जाएंगे, यानी -54 और -8 से 56, ठीक है। 56 माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 56 हो जाएंगे, बराबर क्या हो जाएंगे। उसके बाद y वाला हम देखते हैं, y वाला में क्या हो जाएंगे 8 × 32 यानी -32 और ये -8 36, ठीक है। तो प्लस हो जाएंगे 12 आएंगे, तो माइनस में होगा अंदर में, तो प्लस हो जाएंगे 12 में, ठीक है। 36 हो जाएंगे बराबर में। फिर एक वाला में देखते हैं क्या, 7 × 14 -4 12, ठीक है। इतना आ गया। इसको एक बार और सॉल्व कर लेते हैं, एक बार और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखिए थोड़ा जगह की कमी है, इसीलिए इसे कर देखिए। आप यहाँ से देखिएगा, और से देखिएगा यहाँ पे क्या है, x का मान, x के नीचे कितना आ गया 2 आ गए, ठीक है। y के नीचे कितना आ गया, तो 4 आ गए, और y के नीचे 4 आ गए, और 1 के नीचे कितना आ गया 2 आ गए, ठीक है। इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक बार x के साथ दो पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि एक बार x का मान निकालना है, एक बार y का मान निकालना है। तो एक बार ये लिखेंगे x/2 और 1/2, ठीक है। यानी कि एक बार इसके साथ लेंगे ये वाला, एक बार इसके साथ लेंगे ये वाला, ठीक है। तो ये लिखिए y/4 बराबर 1/2, ठीक है। अब देखिए हम क्रॉस मल्टीपल जानते हैं, तो x 2x हो जाएंगे और बराबर 2 हो जाएंगे, 2 खत्म हो जाएंगे, यानी कि x का मान 1 आया या नहीं, कोई भी दिशा x मान है। और उसके बाद देखिए क्रॉस मल्टीपल करेंगे, यानी कि y बराबर 2y और ये 4 हो, यानी कि 2 गुनी 4 हो, यानी कि y बराबर कितना है 2y। तो x का मान भी 1 और y का मान भी 1। आप देखें कि चारों के चारों विधियां में हर एक स्थिति में x का मान 1 आया और y का मान 1 आया। इससे यह सिद्ध होता है कि हम जितने भी चारों की चारों विधियां बताई, ये सिंपल सही था और इसी प्रकार से ये बनेंगे। तो तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, युक्तिकरण विधि और वर्गीकरण विधि। उम्मीद है कि ये चारों विधियां आप आसानी से समझ गए, ठीक है। तो अब हम एक बार और उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, जो ताकि आप अच्छे से और समझ जाएं। नहीं तो आप वीडियो को थोड़ा बैक करके देखिएगा और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला आप ये वाला लिखने से जान दीजिएगा, पहले इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। इसको लिखने के बाद पहले वाला झापना है, इसको लेना है, दूसरे वाला झापना है, ये दोनों के चारों को लेना है, 4 को रहना चाहिए, तो तीसरे वाला झापना, यानी कि एक तरफ से झाँपते हुए हमें x और x के नीचे, y के नीचे और 1 के नीचे लिखना है बराबर में, ठीक है। सबसे पहले तो हम समीकरण को सीधा करके इसे व्यापक रूप में ला लेंगे, ठीक है। व्यापक रूप में लाने के बाद ही हम प्रतिगुणन विधि से बनाएंगे। तो थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा प्रतिगुणन विधि, एक बार और थोड़ा वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप अच्छी तरह से समझ गए, ये चारों की चारों विधियाँ समझ गए। अगर ये चारों विधियाँ समझ गए तो आप समझिए कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण पर पकड़ अच्छी तरह से बना लिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।